ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ नहीं पर मीह ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ है। पंजाब में बाढ़ के कारण से नुकसान हुआ है। ये 7 जिलों में मैं स्वयं जाकर के बाई रोड सबको देखा है। तो वास्तव में आपकी बार जो है ना सबसे ज़्यादा नुकसान रावी के फ्लड वाटर से हुआ। बाकी सतलज और ब्यास के पानी से भी हुआ है, लेकिन इतना नहीं। और उसके बाद हुआ है घग्गर से। घग्गर के बाढ़ ने भी उसके जो बहाव एरिया में जो लोग आते हैं उनको घग्गर के अत्यधिक पानी के कारण से जो साइडें हैं वो टूटती है। उसको सुरक्षित करना के बिना पानी का फैलाव हो जाएगा, तो यहाँ लोगों ने और प्रशासन ने मिल करके उसकी साइडें नहीं टूटे ताकि लोगों का पानी के बहाव में उनकी खेती और घर नहीं आए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम किया, जिसके कारण से संगरूर जो है वो फ्लड से इतना इफेक्टेड नहीं हुआ जितने बाकी जगह से हुआ है। फिर भी है या 6-7 हज़ार हेक्टेयर में तो पानी का भराव अभी भी है, आज की तारीख में भी है। लेकिन क्या है कि आर्मी ने भी यहाँ की लोकल जो है लोगों ने और प्रशासन ने मिल कर के इसको एक सामूहिक मैनेजमेंट जिस ढंग से किया, उसके कारण से जनहानि केवल एक व्यक्ति की हुई है यहाँ, और वो भी मकान के गिर जाने के कारण से, बहाव के कारण से नहीं हुई। तो इसको बचाने के लिए लोगों ने जिस प्रयत्न से भी बैग और बाकी सब तैयार रखे, जिसके कारण से बंधा टूटा नहीं तो पानी नहीं, लेकिन रिसाव की प्रॉब्लम ज़रूर आई। पर जैसा मंत्री गोयल साहब ने बताया कि ये पिछले 35 साल से इस समस्या का दोनों राज्य जो है ना अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं, लेकिन नुकसान दोनों को ही हो रहा है। तो मेरी जानकारी में पहली बार आया, क्योंकि मैं अभी नया ही था यहाँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि दोनों सीएम को पहले बिठाएंगे, पहले वो क्या आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनके टेक्निकल स्टाफ और बाकी सबको बिठा करके हम दोनों मिल कर के क्या आपस में सुलह रास्ता निकाल सकते हैं। कोर्ट तो उसके बाद में जब हमारी सहमति बनेगी तो कोर्ट का रास्ता निकालना आसान हो जाता है। जब हमारी सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट में केवल पेशियाँ बदलती रहती है, निर्णय पर कुछ बनता नहीं है। तो प्रयत्न तो करेंगे, अब सफलता देना न देना ये ईश्वर के हाथ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आपस में बैठ करके इसको सुलझाए ताकि स्थायी इसका कोई तो भी हल हो सके। सर, अगर प्रयत्न कामयाब होते हैं, कहीं ना कहीं जो जनता है, जो लोग हैं वहाँ पे, देखो इस जनता के आशीर्वाद से प्रयत्न करना हमारा दायित्व है, हमारी कोई इनके ऊपर मेहरबानी नहीं है, हम इनका ही अन्न खाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता को कैसे मदद करें। तो देखो इन सब का आशीर्वाद होगा, ईश्वर का भी आशीर्वाद रहेगा, कोशिश करना और कोशिश के बाद कुछ परिणाम निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रिपोर्ट आई है कि पंजाब गवर्नमेंट ने फंड यूज नहीं किया एसडीआरएफ के। देखो मैं सोचता हूँ कि जो एजी की रिपोर्ट होती है उसको न तो मैं चैलेंज करता हूँ न कुछ नहीं। अगर किसी विषय में है तो सरकार ज़रूर अपने विषय को रखेगी। बाकी एजी की रिपोर्ट जो आई है उसके कारण से जो बात उन्होंने लिखी है, सामान्यतः मैं भी आपदा राहत मंत्री रहा हूँ राजस्थान का, पूरे 5 साल तक रहा हूँ। आपदा राहत का जो पैसा है वो सभी स्टेट का उनका जो शेयर होता है, चाहे उनके यहाँ आपदा आए चाहे आपदा नहीं आए, वो एक फंड में पड़ा रहता है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, केंद्र सरकार का शेयर होता है। उस पैसे को इसलिए रखते हैं कि कभी भी कोई संकट आए तो उस समय उसकी मदद कर सकते हैं। तो वो केंद्र सरकार को कुछ सिफारिश की जाएगी आज के जो रिपोर्ट के हिसाब से? देखो मैं सोचता हूँ केंद्र सरकार के स्वयं कृषि मंत्री यहाँ आए, यहाँ के सरकार के सभी मंत्री भी साथ थे, और प्रधानमंत्री जी स्वयं 2 जिलों का हमारा भी उन्होंने पठानकोट और गुरदासपुर को उन्होंने स्वयं ने देखा है। उनका भी मानना है कि इस समय पंजाब की जो आपदा पानी के फैलाव की वो सबसे ज़्यादा है। उन्होंने टोकन उस दिन सबसे किसानों से भी बातचीत की, उनके सुझाव लिए,
जो मदद करने वाली एजेंसी है, आर्मी है, बीएसएफ है, एनडीआरएफ से प्रशासन है, उनके साथ भी चर्चा की, उनके सुझावों को भी समझा और उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से आपको बचाव की दृष्टि से जिस प्रकार के भी साधनों की ज़रूरत पड़ती है वो आप लिखो, ताकि कम से कम जिन डिस्ट्रिक्ट में हर समय आपदा आती है तो उनको वो सारे व्हीकल और जिस प्रकार के साधन चाहिए वो दें, ताकि वो तुरंत उसको काम में ले सकें। बाकी किसानों को उनका पूरा खेती का नुकसान जो टीम आई है एनालिसिस करके गई है, यहाँ के लोकल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट दी है, पशुधन का नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, आदमी का नुकसान हुआ है और अब जो आएगा कि बीमारी के लिए जिस प्रकार का काम करना पड़ेगा प्रशासन को, जो तुरंत मदद करनी पड़ेगी, उन सब बातों को ध्यान में रख करके वो जो 1600 करोड़ रुपया उसके लिए वो तो तुरंत एक बार मैनेजमेंट यहाँ का जो आप कर रहे हो आपदा का उसको अच्छे ढंग से कर सको, उसके पास वो मदद मिलेगी। 1600 करोड़ को लेकर काफी चर्चा चल रही है कि आपको संगरूर तो मनोज मेहता की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।